शाम को अपने कॉलेज के बाद किसी कैफे जाने के लिए निकले थे, लेकिन कैफे पहुंचने से पहले ही उनकी नजर रास्ते पर बने एक पुराने सर्कस पर पड़ी। यार मैं क्या कहता हूँ, आज कैफे को छोड़ो, आज हम ये सर्कस देखने चलते हैं। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में कभी सर्कस नहीं देखा। आइडिया तो अच्छा है, चलो चलते हैं। वैसे ये सर्कस बहुत पुराना है, मैंने सुना है कि यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े शो होते थे। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये सर्कस कुछ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कुछ सालों पहले तक तो ये अच्छा चलता था, लेकिन जब से यहाँ एक जोकर की मौत हुई तब से कुछ समय तक तो ये अच्छा चला, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये लगभग बंद ही हो गया। सोचो प्रिया, अगर तुम्हें अंदर उसी जोकर की आत्मा मिल जाए तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम यहाँ आओ जरा। अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? पता है ना बेचारी बच्ची को कितना डर लगता है। तुम अच्छा बस चलो अंदर चलते हैं, शो शुरू होने वाला है। टिकट लेकर वो चारों अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज सर्कस के पीछे से आ रही थी। ये कैसी आवाज है? अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, हम शो देखते हैं। ये आवाज शायद सर्कस के कर्मचारियों की होगी। वो चारों अंदर जाकर अपनी सीटों पर बैठ गए। सर्कस में बहुत सारे लोग थे और शो अच्छी तरह से चल रहा था। जग्गू जोकर अपने हास्यमय अभिनय से सभी को हंसा रहा था। कितना मजेदार है ये। ये जग्गू जोकर ना दिखने में बिल्कुल तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा है। वेरी फनी। हो गया तुम लोगों का? तभी अचानक से लाइट्स बंद हो गई। सभी लोग डर कर शोर मचाने लगे। तभी अर्जुन ने प्रिया को डराने के लिए अंधेरे में उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। कौन है? भूत? 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 बेशरम कहीं के। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे में कितना डर लगता है। मन तो कर रहा है तुम्हें यहीं से धक्का दे दूं। तभी थोड़ी देर बाद लाइट्स आ गई, लेकिन अब सर्कस का नजारा कुछ अजीब था। सर्कस में अब वे चारों ही बचे थे, बाकी ऑडियंस कहीं नहीं थी। ना जाने उन्हें जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। अरे ये बाकी सब लोग कहाँ गए? जग्गू जोकर अभी भी मंच पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब बदल गया था। उसका चेहरा एक मुर्दा की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब शो का असली हिस्सा शुरू होगा। ये सब क्या हो रहा है यार? ये हमें डराने के लिए तुम लोगों का कोई प्लान तो नहीं है ना? देखो, अगर ऐसा है ना तो प्लीज बंद करो इसे, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। पागल हो गई हो क्या? यहाँ खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे थे, अचानक से सब लोग कैसे गायब हो सकते हैं? उन चारों का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अभी अभी उस सर्कस हॉल में जो हुआ था वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ऊपर से जग्गू जोकर के मुंह से निकली इस बात ने उनके डर को और बढ़ा दिया था। चलो चलते हैं यहाँ से, उठो सब लोग, चलो। नो 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 नो, तुम लोग अब मेरे स्पेशल शो का हिस्सा हो। अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। तभी अचानक से सर्कस हॉल में अंधेरा छा गया और वहाँ जग्गू जोकर की भयानक हंसी सुनाई दी। वो चारों बेहद बुरी तरह हड़बड़ा गए। तभी रोहन को अपने पास कुछ महसूस हुआ। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाया। तभी अचानक से उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। जग्गू जोकर उसके चेहरे के सामने था। उसकी आंखें लाल और भयानक लग रही थी। उसके मारे उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। रोहन को लगा कि वो जोकर के वेश में किसी भयानक आत्मा को देख रहा है। तभी अचानक से सर्कस में एक भयानक आवाज गूंजी। वो चीख कुछ अजीब थी, जैसे कोई चीखते हुए किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। थोड़ी देर बाद जब लाइट्स वापस आई तो रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि वे अब उस सर्कस हॉल में नहीं थे, बल्कि एक अजीब से कमरे में थे जिसकी दीवारें खून से रंगी हुई थी और वहां बड़ी ही अजीब से भयानक चित्र